आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने थिंक एज यू रीड के दोनों पार्ट और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक कर लिए हैं लॉस्ट स्प्रिंग के। और जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज हम लोग टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे तीनों क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के जैसे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। अब जैसे यहाँ पे ये थोड़ा लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, तो आपको आपके ओपिनियन से पूछा गया है, तो आप पहले थोड़ा मुकेश के बारे में बताएंगे। डायरेक्ट ही आंसर नहीं लिख देंगे, वरना वो छोटा हो जाएगा। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने स्टोरी पढ़ी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। आप लोग ने स्टोरी में पढ़ा होगा कि मुकेश एक बैंगल मेकर का बेटा था जो कि फिरोज़ाबाद में रहता था। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोज़ाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, बट मुकेश इज़ एन एक्सेप्शन। और फिरोज़ाबाद में ऐसा कोई कोई नहीं था कि जो अपनी इनिशिएटिव, जो अपनी क्रिएटिव तरीके से, या किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कोई सपना देख सके। और मुकेश एक एक्सेप्शन था। He has the capacity to take courage and break from the traditional फैमिली ऑक्यूपेशन। और उसके पास ये हिम्मत, ये करेज था कि वो अपने फैमिली ऑक्यूपेशन, क्या था फैमिली ऑक्यूपेशन, चूड़ियाँ बनाना, बैंगल्स बनाना, तो वो चूड़ियाँ बनाने वाले ऑक्यूपेशन से निकलकर कुछ नया करे, कुछ नया सपना देखे। तो उसके पास ये करेज था। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो। और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी थी, एक कुछ कर दिखाने की एक क्षमता भी थी उसके अंदर। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बी अ पॉन इन हैंड्स ऑफ द मिडिल मैन और मनी लेंडर्स। और वो किसी मिडिल मैन मतलब बिचौलिया और मनी लेंडर साहूकार किसी के भी अंडर में नहीं रहना चाहता था, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था। ही इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकमिंग मोटर मैकेनिक। और वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। मोटर मैकेनिक बनकर वो अपने खुद का मास्टर बनना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से चलाना चाहता था। अब जैसे हम लोगों ने इसी के पहले वाले में था साहिब, तो साहिब क्या था, वो साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया था, वो अब एक टी स्टॉल में काम करने लगा था। और यहाँ पर मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। कैसे? मोटर मैकेनिक बनकर। आगे देखते हैं। He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. और वो गाड़ियों के गैराज में काम करके उनको गाड़ियों को रिपेयर करना सीख के और उनको चलाना सीख के वो अपने सपने पूरे कर सकता था। He will have to overcome many hurdles before he succeed. और उसको ये सब करने के पहले भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरना होगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। और उसके बाद भी, इन परेशानियों के बाद भी उसको ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम से भी गुजरना होगा। मनी इज़ द फर्स्ट वन। और पैसा तो अभी भी सबसे पहली प्रॉब्लम है। तो उसको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? उसको कई हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। कैसे हर्डल्स? जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि मनी लेंडर्स और मिडिल मैन्स, पुलिस मैन, द ब्यूरोक्रेट्स, ये सब अपने आगे किसी को जाने नहीं देना चाहते हैं। तो उसको इन सब से हट कर आगे आकर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सब हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। और तब वो सक्सीड होगा। और फिर प्रॉब्लम कौन सी थी? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसके घर से बहुत दूर था गैरेज। और पैसा तो अभी भी सबसे पहली प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं होना। आगे देखते हैं। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ। और उसको खुद से कुछ मनी अर्न करने होंगे, कुछ पैसे कमाने होंगे। द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। और क्योंकि जो गैरेज है वो काफ़ी दूर है इसके घर से। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ बाई वॉकिंग ऑन फुट। और उसको पैदल चल के जाना होगा 2 बार, क्योंकि एक बार तो जाएगा और एक बार आएगा, तो 2 बार हो गया। अब पैदल चल के जाना होगा, कैसे भी अपने पैरों से ही पैदल चलेगा। पेशेंस हार्ड वर्क फर्म विल एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। तो उसको क्या हेल्प करेगा? उसको उसका पेशेंस हेल्प करेगा, उसकी हार्ड वर्क हेल्प करेगा, फर्म, विल एंड डिटर्मिनेशन।
उसको इन सब चीज़ों के सहारे अपना ड्रीम को फुलफ़िल करना होगा। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आपने स्टोरी पढ़ी होगी ना, तो आपको सब कुछ रिलेट हो रहा होगा और क्वेश्चन देखते ही ना आपके दिमाग में भी पॉइंट्स आने लगे होंगे कि हाँ उसके रास्ते में ये था। पहले उसका थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे कि वो कौन था, कहाँ रहता था, अगर उसकी फैमिली के बारे में पता है तो फैमिली भी लिखेंगे। फिर उसका जो आंसर पूछा गया वो नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू करते हुए लिखेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन एक पेज का हो जाएगा आंसर और अच्छा भी लगेगा। और नहीं तो आप सीधा सीधा लिख दोगे तो 3-4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो लिंक से आप स्टोरी पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। हमने पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया, आप पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कर लिए थे। पहला आज हमने कर लिया, अब सेकंड अब करते हैं। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये देखिए इसमें भी था और ये क्वेश्चन हमारे थिंक एज यू रीड में भी था, पर वो शॉर्ट में पूछा गया था। अब यहाँ पे लॉन्ग में पूछा गया है। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्दी हजार्ड्स। इट यूजुअली एम्प्लॉय अ स्मॉल चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में क्या खतरे होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो आंसर देखते हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हजार्ड्स। तो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड खतरे रहते हैं, मतलब स्वास्थ्य को खतरे रहते हैं। इट यूजली एम्प्लॉयज़ स्मॉल चिल्ड्रन, और ये हमेशा छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़। तो ये एकदम इलीगल है, ये गैर कानूनी है कि आप छोटे बच्चों को काम पे रखें इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक जगह पे इंडस्ट्रीज़ में। बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडिल मैन, मनी लेंडर, पुलिस एंड पॉलिटिशियन कंबाइन टू इंट्रैप द पुअर वर्कर्स। लेकिन क्या होता है कि जो मनी लेंडर और मिडिल मैन, मतलब कि जो बिचौलिया, दलाल और साहूकार, पुलिस और पॉलिटिशियन, नेता, ये लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप जैसा बना लेते हैं और ये पुअर गरीब वर्कर्स को फंसा लेते हैं अपने जाल पे और फिर उनके बच्चों को वहाँ पर काम करने के लिए लगवा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी, इतनी खतरनाक जगह पर, इतनी खतरनाक इंडस्ट्रीज़ पर बच्चों का काम करना। तो आगे देखते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेस वेयर बैंगल्स मेकर वर्क। इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री। द वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। द ये सेल्स are without air and light. Boys and girls work hard during day next to line of flames of flickering oil lamps. They weld pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they end up losing their eyesight before they become adults. Glass blowing, welding, and soldering pieces of glass are the health hazards. Even the dust from polishing the glass of bangles adversely affect the eyes and even adults go blind. Thus the surroundings prevail. No, इसमें क्या बताया गया है? पहले वाले पैराग्राफ को तो हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है कि क्या क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या खतरे हैं। तो सबसे पहले कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है यूजुअली कि छोटे बच्चों को इस तरह की फैक्ट्रीज़ में लगा देते हैं और ये बिल्कुल ही इलीगल है, गैर कानूनी है ये छोटे बच्चों को इतनी खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में लगाना। पर क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि कुछ मिडिलमैन, कुछ मनी लेंडर्स, कुछ पुलिस वाले और कुछ ही पॉलिटिशियंस कंबाइन हो जाते हैं और इन पुअर वर्कर्स को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके बच्चों को उन फैक्ट्रीज़ में लगवा देते हैं। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं अच्छे से कि जिस फैक्ट्री में जहाँ वो लोग काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ की फर्नेसेस, वहाँ की भट्टियाँ, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ का कि वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ काम करते हैं हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग। हाँ, तो वो काम करते हैं और वो एक अंधेरे से कमरे में बैठ के काम करते हैं और जहाँ पर एक लैंप जलता रहता है और उसका जो दिया रहता है वो फ्लिकर करता रहता है, वो टिमटिमाता रहता है
उसी दिए की रोशनी में वो लोग काम करते रहते हैं। वो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं और कांच को एक सर्कल में बनाते हैं, मतलब सर्कल बैंगल्स होती है ना, तो उसको शेप देते हैं सर्कुलर, और फिर ये सब एक अंधेरे कमरे में ही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी आंखें होती हैं वो डार्क, अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं, और वो दिन के उजाले में उतना सही से, मतलब उनकी आंखें काम नहीं करती जितना अंधेरे में काम करती रहती, तो वो एडजस्ट हो जाती हैं डार्क में एज़ कम्पेयर टू लाइट आउटसाइड। और इसी वजह से क्या होता है कि वो अपनी आई साइट खो देते हैं एडल्ट होने के पहले ही। वो एडल्ट होने के पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं, और ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग और ये सब करने के ये सब एक हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, मतलब सेहत के लिए खतरे हैं। और जो पॉलिश की जाती है बैंगल्स में, चूड़ियों में जो पॉलिश की जाती है, उससे जो डस्ट निकलता है वो भी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत अफेक्ट करता है। तो उससे भी क्या होता है कि एडल्ट्स ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं। तो ये थे हमारे हज़ार्ड्स की क्वेश्चन में पूछा गया था, मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ के खतरों के बारे में बताना था। तो यही पूरा हम लोगों का आंसर हम लोग ने पढ़ लिया है। एक बार आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब बाल श्रम को क्यों और कैसे हटाना चाहिए। तो अब हम लोग आंसर पढ़ेंगे अपना और अच्छे से समझेंगे। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, dishwasher at roadside dhabas, in hazardous industries making glass bangles, bricks, क्रैकर्स एक्सेट्रा। मतलब चाइल्ड लेबर को हटाना चाहिए, चाइल्ड लेबर बाल श्रम को हटाना चाहिए, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको कम उम्र में घर के सर्वेंट या मतलब घर के काम में लगा दिया जाता है। और मतलब दूसरों के घर के काम में, अपने घर के काम में नहीं, दूसरों के घर के काम में लगा दिया जाता है। और कुछ ढाबाज में लगा दिया जाता है, जो रोड साइड ढाबा होते हैं, और बर्तन धुलने में लगा दिया जाता है, जैसे डिश वॉशर है रोड साइड ढाबा। हाँ, तो ढाबा में बर्तन धुलने के लिए लगा दिया जाता है। और कई खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया जाता है, जैसे कि चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में, और ब्रिक्स बनाने वाली, और क्रैकर्स पटाखे बनाने वाली। तो ये क्या होता है, ये सब बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो इनको बच्चों को नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए चाइल्ड लेबर हटाना चाहिए। आगे देखते हैं। लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, their childhood is stolen, burden is by the responsibility of work, they became adults too soon। और इससे क्या होता है कि जैसे ये इतनी जल्दी काम में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि इनका चार्म चला जाता है और इनका बचपन छिन जाता है, और ये जैसे बच्चों वाली एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले पाते। जैसे अब बच्चे हैं, स्कूल गए, फिर आके खेल रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो ये सब ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि सुबह उठते ही दिन भर बस काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अपने बचपन में ही बिल्कुल बचपना खो देते हैं, और ये एडल्ट मतलब बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जो कि ये हैं भी नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनएजुकेटेड होते हैं और गरीब होते हैं। और इन लोगों की क्या होता है ना कि इन लोगों की ग्रोथ भी रुक जाती है। और चाइल्ड लेबर जो होता है वो इसीलिए हटाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो अपना बचपन नहीं जी पाते हैं। और ये कैसे हट सकता है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प से ये सब रुक सकता है। पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। और हाँ, जैसे गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर दे तो वो नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, लेकिन अभी भी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन सबको नहीं मानते, अभी भी बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। लॉ शुड बी इनएक्टेड। तो लॉ को हटाकर सबको पार्टिसिपेट करना होगा कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप अपने अकॉर्डिंग भी और ऐड कर सकते हो जितना आपके दिमाग में आ रहा है। और इसी के साथ हम लोगों का क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं थिंक एज यू रीड के
पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, और आज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।